Just give me 20 minutes and I will completely change your whole perspective about the money. So hey guys, myself Ayush and welcome to Prosper Ayush and आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ वो कुछ चीज़ें, वो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि वेल्दी पर्सन अपने बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं या जैसा उनके फैमिली करते हैं वैसा वो खुद समझ जाते हैं। बट पुअर पर्सन पुअर पर्सन वो नहीं करते हैं, इसलिए उनकी फैमिली वाले नहीं सीख पाते, उनके बच्चे नहीं सीख पाते हैं। और जब उन्हें पता ही नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो कैसे करेंगे। जस्ट गिव मी 20 मिनट्स एंड आई विल चेंज कम्प्लीटली पर्सपेक्टिव अबाउट द मनी। तुम्हारा A to Z पर्सपेक्टिव चेंज कर दूंगा मैं भाई। तुम्हारे अंदर जो भी नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अल्ट्रा प्रोमैक्स लेवल पे ले जाऊंगा। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। तो वेलकम टू प्रॉस्पर आयुष एंड आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट, क्रूशियल एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें विच इज़ एसेट एंड लाइबिलिटीज़, जो कि हर एक इंसान को पता होना चाहिए। नो मैटर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पुअर फैमिली से और रिच फैमिली से। बट अगर तुम्हें इन चीज़ों के बारे में पता है तो आई एम 110% श्योर दैट यू आर नॉट बिलोंगिंग टू पुअर और मिडिल क्लास फैमिली। अगर तुम्हें ये चीज़ें पता लग गई हैं तो तुम अभी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ सालों में वेल्दी रिच पर्सन में आ जाओगे। सो वीडियो को पूरा वॉच करना, ज़रा सा भी स्किप मत करना। सिर्फ 20 मिनट मांग रहा हूँ भाई, बाकी तुम जो करना है वो करो, जाके स्क्रॉल करो, यूट्यूब पे करो, इंस्टाग्राम पे करो, टिकटॉक पे करो, जहां मर्जी हो वहां करो। टिकटॉक बैन है आई नो, बट 20 मिनट मांग रहा हूँ। 20 मिनट ध्यान से वीडियो देखना, ठीक है? जस्ट 20 मिनट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको कुछ जो मैंने ड्रॉ किया है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। तो भाई देखो, बैठ जाओ आराम से। 20 मिनट तुम सिर्फ मुझे दे रहे हो, बाकी सब कुछ भी मत करो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं। बिल्कुल 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होने चाहिए तुम्हारे। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा इनकम। इनकम हम सबको पता है कि हमारी जो भी कमाई होती है मंथली बेसिस पे, वो हमारी इनकम कहलाती है। देन आते हैं हम एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब हमारे खर्चे, हमारे जितने भी खर्चे होते हैं, जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, ओढ़ते हैं, पहनते हैं, लेते हैं। आई मीन जैसे आईफोन वगैरह लिया, कार ली, बाइक ली, या फिर आपने कपड़े लिए, जाके आपने स्टारबक्स गए, आप शो ऑफ कर रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, तो वो सारा हमारा एक्सपेंसेस में आता है, ठीक है। एंड देन एसेट्स। एसेट्स आर द मेन थिंग विच रिच पीपल, वेयर रिच पीपल आर। देन आते हैं हम एसेट्स पे। एसेट्स आर द थिंग्स वेयर द रिच एंड वेल्दी पीपल इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ देयर मनी। सो एसेट्स हमारे क्या होते हैं? एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जहाँ से हमें पैसा और आता है, जहाँ से हमें और रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसे कि हम रेंट पे अगर हम घर देते हैं तो वो हमारा एसेट में आता है, क्योंकि मंथली बेसिस पे वहाँ से हमारा पैसा बनता है। हम अपनी किसी बाइक या फिर कार को रेंट पे देते हैं, वहाँ से हमारा पैसा आता है, तो वो हमारा एसेट हो गया। लाइक गोल्ड खरीद लिया हमने, तो वो हमारा एक एसेट है, क्योंकि उसकी ओवरऑल टाइम पीरियड उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एसेट्स में आती हैं। देन हमारे पास आते हैं लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी लिखा है मैंने। तो लाइबिलिटीज़ आर द थिंग्स वेयर हमारा पैसा तो इन्वेस्ट हो जाता है, हम पैसा लगा देते हैं, पर वहाँ से हमारे लिए पैसा और जनरेट नहीं होता है। लाइक आपका खुद का घर। द बिगेस्ट लाइबिलिटी ऑफ द मिडिल क्लास एंड द पुअर पर्सन्स इज देयर ओन हाउस। आप उसमें लाखों लगा देते हो, आपकी जमा पूंजी जितनी भी होती है वो सारा सिर्फ घर को सजाने में लगा देते हो, जहाँ से आपको कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है, जस्ट बिकॉज आपके लिए शो ऑफ करना होता है कि भाई मेहमान आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, वो क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे। यही मिडिल क्लास की प्रॉब्लम होती है, पुअर पर्सन्स की। तो लाइबिलिटीज़ आप समझ गए। थोड़ा और भी डीपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइबिलिटीज़ चाहे जस्ट लाइक हमारे हेडफोन्स हो गए, हमारा फ़ोन हो गया। अगर आप उस फ़ोन से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं, उस फ़ोन से आप अर्निंग नहीं कर रहे हैं, देन आपका फ़ोन भी आपकी लाइबिलिटी है। आपकी बाइक आपकी लाइबिलिटी है, अगर आप उसको रेंट पे नहीं दे रहे हैं, आप उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं। एंड आपका घर, एंड आपके कपड़े, आपके स्लीपर्स, आपके शूज़, सारी चीज़ें आर लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो आप ये चार्ट समझ चुके हैं। अब हम सबसे पहले पॉइंट करते हैं। सबसे पहले किस पॉइंट पे बात करते हैं?
तो आप ये सब समझ चुके हैं। अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे पुअर पर्सन की। देखो 3 पॉइंट्स हैं, पुअर पर्सन, मिडिल क्लास पर्सन एंड द वेल्दी पर्सन। अगर वैसे मेरा मकसद यही है कि पुअर पर्सन एंड वेल्दी पर्सन के बारे में डिफरेंशिएट आपको बताऊं डिफरेंस, बट एक मिडिल क्लास भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा, जस्ट लाइक बता बता के बता दूंगा, लिखूंगा नहीं। देख रहे हो भाई, तुम खुद देखो भाई, पुअर पर्सन पुअर क्यों रहता है? क्योंकि उसके पास ना तो इनकम होती है उतनी अच्छी खासी, ठीक है, एसेट उसके पास है नहीं, लाइबिलिटी उसके पास है नहीं, तो भाई पुअर ही रहेगा ना। तुम खुद देखो, सिर्फ उसके पास क्या है? एक्सपेंसेस। सिर्फ उसके पास सिर्फ और सिर्फ खर्चे हैं भाई। उसका पैसा जितना भी आता है टैक्स में जाता है, फूड में जाता है, खाने पीने में जाता है, रेंट में जाता है, क्लोथ्स में जाता है एंड ट्रांसपोर्टेशन में जाता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, फंक्शन वगैरह होते हैं, बर्थडे मनाना है कि शादी करनी है, शो ऑफ करना है, ये करो वो करो, भाई सिर्फ खर्चे। तो गरीब गरीब क्यों नहीं रहेगा? और अभी ज़रूर बताऊंगा मैं तुम्हें कि अमीर और अमीर क्यों बनते हैं। देखो तुम खुद देखो, अगर इसकी मान लेते हैं हम, वेट अ मिनट, चलो हम मान लेते हैं कि पुअर पर्सन की मिनिमम इनकम, मिनिमम मंथली बता रहा हूं मैं, मिनिमम इनकम 10,000 रुपीज़ पर मंथ है। एंड उसके 10,000 में से जितना भी उतना वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा भाई। मतलब उसका 10,000 जहाँ भी लग रहा है सिर्फ और सिर्फ खर्चे में लग रहा है और कहीं भी नहीं। पुअर इंसान क्या सोचता है पता है? पुअर इंसान सोचता है मैं जितना कमा रहा हूँ उससे पहले सारे खर्चे निकाल दूँ, उसके बाद जो बचेगा उसे मैं रोक के रखूंगा, बैंक में रखूंगा या अपने पास रखूंगा। बाकी भाई 1,000 2,000 इसमें से तुम्हारे पास जो बचेगा उसका 1,000 2,000 तुम रोक के भी क्या करोगे? नेक्स्ट मंथ तुम्हारे बेटे का बर्थडे होगा, तुम उसमें खर्च कर दोगे। उसके बाद फिर एक और हो जाएगा, उसमें तुम और हो जाओ। मतलब यार, मैं, चलो हिंदुस्तान में आते हैं, एक और नहीं होगा भाई तो कोई बात नहीं, लेकिन और फंक्शन त्योहार आ जाएंगे। होली आ गई, चलो भाई कपड़े ले आओ, घर के खर्चे, दिवाली आ गई, घर साफ सफाई करनी है, घर की डेकोरेशन करनी है कि भाई फोटोज लगाने हैं, गुलदस्ते लाने हैं, कप्स लाने हैं, महंगे महंगे झूमर लाने हैं, है ना, सिर्फ घर को सजाने के लिए, जहां से तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। फिर एक और त्योहार आ गया। मैं भाई कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट द फेस्टिवल्स, आई एम जस्ट सेइंग दैट आप फेस्टिवल्स मनाओ, बहुत अच्छी बात है, बट ये फालतू के खर्चे करना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। पटाखे ला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जलाओ भाई, उसमें मज़ा है, लेकिन ये तुम गुलदस्ते ला रहे हो, फोटोज, फ्लैक्सी, सीनरीज, पर्दे हर साल चेंज हो रहे हैं, फिर ये सब बकवास चीज़ें यार। तुम खुद अपने दिमाग लगाओ, बहुत अच्छी बात है फेस्टिवल मनाना, मुझे भी अच्छा लगता है, बट ये फालतू के खर्चे करना अच्छा नहीं लगता है। एंड अगर तुम्हें वेल्दी और रिच बनना है तो भाई ये तुमको सोचो क्यों करोगे, है ना। समझ गए पुअर पर्सन क्यों पुअर रहता है। अब रिच की बात करते हैं कि रिच और रिच और रिच और रिच और रिच कैसे बनता जाता है। अगर तुम्हें भी बनना है तो वीडियो को स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। इरेज करते हैं यार, थोड़ा टाइम लगेगा। चलो भाई थोड़ा सा जल्दी जल्दी से, मिडिल क्लास वाला भी समझ लो। सॉरी यार, ये यहाँ पर थोड़ा नहीं लिख पाया मैं, अभी रिवेल्दी वाले में लिख दूंगा, ठीक है। तो हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करते हैं, जो कि आई होप कि 90% आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, जिनकी मंथली इनकम 1 लाख, आई नो थोड़ी सी ज़्यादा है, बट मान लेते हैं हमारी 1 लाख इनकम है मंथली बेसिस पे। देन हमारे एक्सपेंसिव वही पुअर वाले होते हैं, टैक्स, मॉर्टेज पेमेंट, कार पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड्स और फ़ोन वगैरह ईएमआई पे ले लेते हैं भाई, शो ऑफ करने के लिए। लोग मेरे साथ वाले ही काफ़ी हैं, बट कम बैक टू द पॉइंट। फिर उनके पास लाइबिलिटीज़ होती हैं, जस्ट लाइक मॉर्टेज, कार लोन्स, स्कूल लोन्स, बाइक लोन्स और भी काफ़ी सारे लोन्स, या फिर उनका घर, सबसे बड़ी लाइबिलिटीज़ उनका घर। लाइक घर एक हिसाब से मैं मानता हूँ, अगर तुम्हारा घर है, सबका होता है,
घर है तुम्हारा, अच्छी बात है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पे खर्चा करना क्या ज़रूरी है? पूरे घर में टाइल लगवाना है कि इतनी क्या इम्पोर्टेंट है भाई? ज़रूरी थोड़ी है कि तुम टाइल के बिना रह नहीं सकते हो क्या? ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे लाइटिंग बिल्कुल A1 बिल्कुल क्लासिकल गेमर्स वाली अल्ट्रा प्रो मैक्स लाइटिंग हो। हर तरफ लाइटें चल रही हैं, एसी लगी हुई है, पंखे चल रहे हैं, जब देखो पलते चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं। भाई तो भाई यही है कि इनकम अगर मिडिल क्लास वाले की 1 लाख है तो उसका 80% आपका एक्सपेंस में जाता है एंड बाकी 20% जो बचता है उसकी वो लोग लाइबिलिटी खरीद लेते हैं, जो कि पूरी तरह से नहीं खरीद पाते हैं। उसमें भी उन्हें लोन लेना पड़ता है। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो लोन द बिगेस्ट गेम इन द वर्ल्ड। जो भी जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं वो सारे के सारे इस पर चल रहे हैं, क्योंकि भाई इसके बारे में मैं आज पूरा एक घंटे का वीडियो बनाऊंगा ना, वो भी छोटा पड़ जाएगा। इसलिए मेरे ओपिनियन से लोन इज़ द बेस्ट थिंग टू बिकम रिच। हाँ भाई सही कह रहा हूँ, बट उसके लिए तुम्हें पहले रिच बनना पड़ेगा, ये भी समझ लो। हाँ मुझे पता है थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, बट ये ट्रुथ है भाई, हार्श रियलिटी। इफ यू वांट टू बिकम रिच देन टेक लोन्स, एंड फॉर टेक लोन्स यू हैव टू बिकम रिच। तो भाई देखो, अब हम बात करने वाले हैं वेल्दी पर्सन। तो बिल्कुल भी वीडियो को मत करना, बहुत ध्यान से सुनना अगर तुम्हें वाकई में रिच बनना है तो। वेल्दी पर्सन, देखो भाई उसके हर तरफ पैसा बटा हुआ है, पैसा हर जगह फैला हुआ है, ठीक है। उसका सिर्फ पैसा इनकम में नहीं है, उसका पैसा सिर्फ एक्सपेंसिव में नहीं जा रहा है, उसका पैसा सिर्फ लाइबिलिटीज में नहीं जा रहा है, उसका पैसा सिर्फ और सिर्फ एसेट्स में भी नहीं जा रहा है, उसका पैसा चारों ओर जा रहा है। जितना चीज चलेगी उतना ज्यादा। देखो, सबसे पहले वेल्दी पर्सन्स की हम इनकम की बात करते हैं। रेंटल इनकम उनकी आती है जो कि आनी ही आनी है, ठीक है। ये वो इनकम है जो आपकी मंथली बेसिस पे आएगी ही, 110% गारंटी श्योरिटी। रेंटल इनकम आएगी। इंटरेस्ट जो लाइक बैंक में आता है, अगर आप पैसा दे रहे हैं तो 12% ब्याज मिलता है ईयरली बेसिस पे। नहीं 12 बहुत बता रहा हूँ यार मैं, हाँ बस यार मैं गलत जगह पहुंच गया। लाइक 5% जितना भी मिलता है, आई डोंट नो उतना परसेंट आपको मंथली बेसिस पे आपके अमाउंट पे मिलता है, ठीक है। देन रॉयल्टीज एंड डिविडेंड। डिविडेंड मुझे पता नहीं है, एंड रॉयल्टीज में पैसा भी मंथली बेसिस पे आता ही आता है। देन एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो एक्सपेंसिव की बात करते हैं तो टैक्स बहुत 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 ना के बराबर देते हैं लोग, क्योंकि ये लेते हैं ये चीज, इस चीज का इस्तेमाल करना जिसे आ गया वो वेल्दी नहीं, अल्ट्रा वेल्दी, अल्ट्रा प्रो मैक्स रिच बन जाता है। जैसे लोन का ज्ञान समझ में आ गया, एक कंप्लीट डीपली कन्वर्सेशन वीडियो बनाऊंगा लोन्स पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपेंस हमारे जो वेल्दी पर्सन्स के होते हैं वो होते हैं टैक्सेस, मॉर्गेज पेमेंट्स एंड कार पेमेंट्स। कार पेमेंट्स भाई ये भी इतने नहीं होते हैं, कौन सा भाई हर 2 हफ्ते में एक बाइक ले रहा है, बाइक कार ले रहा है वेल्दी पर्सन। वेल्दी पर्सन वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करते हैं। देन ये एक ही बार में एक अच्छी सी BMW, मर्सिडीज, जी वैगन या जो भी इनकी फेवरेट कार होगी वो एक बार में ले लेंगे, बार बार नहीं लेंगे ना, तो ये भी काट दो। देन हम आते हैं सबसे फेवरेट चीज पे मेरी, दिस इज माय पर्सनल फेवरेट, एसेट्स। देखो भाई, एसेट्स में इन्वेस्ट जितना यंग एज से करोगे उतना ज़्यादा ग्रो करोगे तुम अपनी लाइफ में, उतना ज़्यादा पैसा बनाओगे, और जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। एसेट्स हमारे रियल एस्टेट हो गए, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फंड्स, एंड ये लोग भाई ब्याज पे पैसा भी देते हैं तुम लोगों को, लाइक पुअर मिडिल क्लास हम लोगों को। ये लोग ब्याज पे पैसा देते हैं, लाइक तुम्हें इमरजेंसी है या फिर लोन लेना है, बैंक के पास जाओगे तो काफ़ी सारे कागजात वगैरह इधर उधर। देन आपको सिंपली देखो, ये लोग जो ब्याज पे पैसा देते हैं, जैसे आपको अगर नीड होती है
कि इमरजेंसी फंड चाहिए या फिर शादी फंक्शन के लिए चाहिए, आपके पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं होता, आपको शो ऑफ करना होता है, तो आपके लिए दहेज में गाड़ियाँ देनी होती हैं, दहेज में महंगी शादी करनी होती है, रिश्तेदार देखेंगे इसीलिए, तो आपको लोन लेना पड़ता है। तो वो यही लोग देते हैं, वेल्दी पर्सन्स, एंड आपसे और पैसा लेते हैं ज़्यादा सा बदले में। तो भाई कैसी लगी वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना अपने अपने ओपिनियंस। यार फ्रंट आई मीन सेल्फी कैमरा से थोड़ा अच्छी क्वालिटी है, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ यार अच्छा लग रहा हूँ सेल्फी कैमरे में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में मैं पिन करूँगा एक कमेंट को, उसको ज़रूर पढ़ना, एंड डिस्क्रिप्शन भी बहुत ध्यान से पढ़ना, तुम्हारे फ़ायदे के लिए लिखूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस। देन ये लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ की देखो भाई, रियल इस्टेट इज़ अ सिंपल वे ऑफ ग्रोइंग योर मनी। मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस देता हूँ 1 मिनट की, कि आप अपनी लाइफ में समझ में नहीं आ रहा आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, देन इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट। रियल इस्टेट एक ऐसी चीज़ है जिसकी प्राइस कभी भी घटने वाली नहीं है। बंजर से बंजर ज़मीन खरीद लो भाई, 10 से 20 साल में उसके प्राइस पे सोने के बराबर हो जाएंगे। देन स्टॉक्स, स्टॉक्स देखो, अगर मैं कह रहा हूँ अगर वर्ल्ड वॉर होता है ना भाई, तब भी तुम्हारा पैसा बढ़ेगा। स्टॉक्स मार्केट में अब से नहीं, 100 सालों उससे भी पहले से कभी भी भाई घटा नहीं है स्टॉक मार्केट। ऑन एवरेज लाइक लो हुआ है, आई नो लो हुआ है, बट जितना ज़्यादा लो होता है ना, उतना ज़्यादा हाई पे भी जाता है, ये ध्यान रखना मेरी बात। और अगर लो जा रहा है, देन इट्स अ साइन दैट मार्केट इज गोइंग टू अप, मार्केट इज गोइंग टू टच द स्काई। जितना ज़्यादा स्टॉक मार्केट्स या जितना जो सारी मार्केट है, शेयर बाजार, वो जितना नीचे जाएगा उतना ज़्यादा ही ऊपर जाएगा। आपको याद होगा कोरोना टाइम में लोग कह रहे थे कि भाई स्टॉक मार्केट गया, डूब गया, जितने पैसे लगाए थे, जिन लोगों ने भी लगाए थे, सबके डूब गए। लेकिन नहीं भाई, वो निकालेंगे क्यों? उन्हें इन्वेस्टिंग पता है, तो वो पैसा लगा रहने देंगे। अगर इंडिया में कोरोना आ गया है, मैं वर्ल्ड में कोरोना आया है, चलो मान लिया हमने कि उस टाइम पे कुछ नहीं हो रहा है, उस टाइम पे उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, उस टाइम पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, बट इन फ्यूचर होगा भाई, और ज़्यादा अमाउंट में होगा और ज़्यादा मात्रा में होगा, तो उस प्राइस और ज़्यादा हाई लेवल पे जाएंगे। दिमाग लगाओ भाई, इन्वेस्टिंग इज़ ऑलवेज बी प्रॉफिटेबल। जैसे मैं थोड़ी सी बकचोदी कर रहा हूँ, लिसन, देखो 2025 चल रहा है अभी, ये जितनी भी डेट है आज 19 नहीं 19 11 है। तो आज की डेट में मैंने एक इंस्टाग्राम पे देखा था पोस्ट, जिसमें दिखा रहे थे टॉप 10 बिलियनर्स जो हैं 2025 के। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, वॉरेन बफेट, अल्बर्ट एंड फैमिली, एंड जो भी हैं मोस्टली यूएस से हैं। एंड टॉप 10 में से 9 बिलियनर्स ब्रो, 9 बिलियनर्स का लॉस में है। सिर्फ 1 बिलियनर है जो कि प्रॉफिट बनाया है, जिसने टॉप 10 में से, एंड दिस गाय नेम्ड वॉरेन बफेट, जिन्होंने 12 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है अमेरिकन स्टॉक मार्केट क्रैश में, जिसमें इलॉन मस्क ने कुछ 100 बिलियन प्लस डॉलर्स लॉस करे हैं, बट ओनली वन एंड ओनली वॉरेन बफेट इज प्रॉफिटेबल इन दीज टॉप 10 बिलियनर्स। ठीक है, तो ये पावर ऑफ इन्वेस्टिंग है, ध्यान रखना, पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, ठीक है। एंड एक्सपीरियंस भी है भाई, इन सब में सबसे ज़्यादा बुड्ढा वो ये है, अभी यहाँ बुड्ढे हैं वो भाई। तो एंड लाइबिलिटीज़ जो हैं वेल्दी पर्सनस की, वो आ गए मॉर्टेज, कार लोन्स। कार लोन्स भाई, तुम सोच रहे होगे कि कार भाई लोन पे क्यों ले रहे हैं, वेल्दी हैं फिर भी। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो, वीडियो में बने रहो भाई, अच्छी नॉलेज मिल रही है, तुम ग्रो कर रहे हो। कार लोन्स, ठीक है। अब अगर तुम्हें एक चीज़ चाहिए जो कि आज है 5 लाख की, 5 लाख की तुमने वो चीज़ लेनी है, ठीक है, तुमने 5 लाख दिया, ले ली। अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी कीमत घटती जाएगी, ठीक है। और तुम्हारे जो 5 लाख हैं, अगर तुम 5 लाख लो भाई, अपने पास रखो और अपने घर में रख दो जाके, एंड आफ्टर 10 साल वही 5 लाख की वैल्यू भाई
2 लाख रह जाएगी, ये ध्यान रखना। उस 5 लाख की वैल्यू 2 लाख रह जाएगी और कम रह जाएगी उस अगले 5-6 साल में। जैसे आप सुनते होंगे कि हमारे पापा कहते थे कि ये ब्रेड हमने 12 आने की खाई है, ये ये चीज़ हम पहले 2 पैसे में आती थी, उसका प्राइस बढ़ा लेकिन पैसे की प्राइस घटी भाई। देखो, तो कार लोन तुम्हें लेना है, तुमने 5 लाख की कार लेनी है, तुमने 1 लाख दिया, ठीक है। उसके बाद तुम पैसे की वैल्यू बढ़ रही है, सॉरी पैसे की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तुमने 5 लाख की कार लेनी है, तुमने 1 लाख रुपए दिया कैश या जैसा भी, बाकी 4 लाख तुमने काम 2 साल में दे देंगे। 2 साल की ईएमआई बना दो हमारी, तो 2 साल में तुम्हारी इनकम, अगर मैं मानता हूँ 50,000 पर मंथली सैलरी की, तो भाई जाने कितनी होगी, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम्हारी अगर 50,000 मंथली इनकम है, तुमने 1 लाख रुपए दे दिया और बाकी की 4 लाख की 2 साल की ईएमआई बनवा ली, फिर तुम कहते हो कि भाई 2 साल में हम दे देंगे तुम्हारा पेमेंट। फिर तुम्हारी जो 50,000 सैलरी है वो अकॉर्डिंग टू टाइम बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, मनी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो दोनों चीज़ें बढ़ेंगी, तुम्हें सिर्फ उस टाइम पे यही लगेगा कि 20,000 रुपये देना है। एक टाइम पे तुम्हें यही लगेगा भाई कि सिर्फ इतने से पैसे ले भाई। दिमाग से सोचो भाई थोड़ा। देन आते हैं स्कूल लोन। ये बेकार बकवास चीज़ है, लेकिन लोन बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।